जुनैद साहब, मैं अभी सिंह साहब ने जो कहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स कश्मीर में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आतंकवाद का मसला है। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स में क्या ह्यूमन राइट्स को ताक पर रख दिया जाता है? जैसा कश्मीर में हम बार बार देख रहे हैं, कहीं तो ये हम स्टेट की फोर्सेस हैं, ये आतंकवादियों की तरह बिहेव नहीं कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो सीमा होती है सरकारी तंत्र की और सरकारी फौज की, सरकारी मशीनरी की, उसका पालन कश्मीर में हो रहा है? जी, पहले तो सिंह साहब ने जो कहा, मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता उस बात से, क्योंकि ये कहना कि एक्सेसिव फोर्स इज जस्टिफाइड इन कश्मीर टू सम एक्सटेंट इज इटसेल्फ एन इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ कश्मीर। एंड व्हाई इज इट दैट? क्योंकि अगर आप कोट अनकोट टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है यहाँ पे, तो देयर मस्ट बी the government should target the particular people or a particular group, जिनको हम यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले 12 दिन से 1 अक्टूबर से अब तक श्रीनगर कश्मीर में JNK में 22 किलिंग्स हैव टेकन प्लेस। 12 दिन में 22 लोग मारे गए हैं। उसमें से आप लेटेस्ट फिगर्स ये हैं, उसमें 5 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, उसमें 9 मिलिटेंट्स हैं और उसमें 8 सिविलियंस हैं। और सिंस अक्टूबर 2 से अब तक 900 people have been detained across कश्मीर। आप मुझे बताइए, अगर किसी इनोसेंट को मारा जाता है या कहीं पे भी कुछ होता है, why the people of Kashmir have to suffer at the end of the day? आप मुझे बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटा दिया। आपने दुनिया में कहीं सुना है कि 6 महीने तक आपने 70 लाख लोगों को एक कैद में बंद रखा है, एंड देन जस्टिफिकेशन आप ये दे रहे हैं कि भाई सिचुएशन डिफरेंट है, वी हैव टू डील डिफरेंटली विद कश्मीरी, एज इफ द कश्मीरीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स एनीमोर। आप ये डिफरेंट यार्ड स्टिक्स हमारे साथ खाली बीजेपी नहीं कर रही है, इट हैज बीन डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एज वेल। इट्स ओनली दैट व्हाट Congress used to do behind the curtain, the BJP is doing it ruthlessly. They don't mind talking about what they are doing here, and they seem to be very proud of it. तो इस आड़ में कि सिचुएशन डिफरेंट है, आप ह्यूमन राइट्स ही भूल जाएं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे नहीं लगता कि दिस इज द जस्टिफिकेशन, एंड दिस इज समथिंग which the people across the world now buys, because what article 3 abrogation of article 370 has done, that it has internationalized the Kashmir issue। जितनी रिपोर्टिंग और जितनी रिपोर्ट्स कश्मीर के बारे में 2019 के बाद लिखी गई है, मुझे नहीं लगता है कि उतनी रिपोर्टिंग और उतना तवज्जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स या बाकी भी जितने भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना तवज्जो आज तक कश्मीर को मिला है। सो इन द गार्ब ऑफ सेइंग दैट द सिचुएशन इज डिफरेंट इन कश्मीर एंड वी हैव टू डू दिस इज नो जस्टिफिकेशन। आप मुझे बताइए कि दुनिया में इतनी फौज कहाँ है जितनी कश्मीर में है? एक स्मॉल लैंडलॉक्ड प्लेस एंड वी हैव अराउंड 9 लाख सोल्जर्स। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप शाम को 10-11 बजे आप बाहर नहीं निकल सकते। यू नेवर नो कि आपको कौन मारेगा। इट कैन बी ईदर साइड। आई एम नॉट सेइंग दैट जो हो रहा है वो सिर्फ एक ही साइड से हो रहा है। जो हमने पिछले 12 दिनों में देखा, इट एवरीबडी हैज कंडम्ड जो भी माइनॉरिटीज के साथ हुआ। आईजीपी का मैं कोट कर रहा हूँ, आईजीपी विजय कुमार सिंह का मैं एक बयान कोट कर रहा हूँ कि इस साल टिल अक्टूबर 28 civilians have been killed, and out of 28 civilians 21 were Muslims। तो अब हो क्या रहा है? नाउ वी हैव बीन अगेन डीमिंग बाय सेइंग, ओ जी वहाँ पे अब माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही है,
see these Kashmiri Muslims are like this. They are repeating the 1990s as if it's we common people who are going and killing those people. सो आई डोंट थिंक जैसे सिंह साहब ने कहा कि सिंह साहब अगर आप जुनैद के बारे में बात करेंगे, आप पहलू खान के बारे में भी बात करेंगे, तो इसी तरह हमारे लोग भी यहाँ पे मर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सेम यार्डस्टिक हमारे साथ भी अप्लाई होगी जो बाकी लोगों के साथ भी यहाँ पूरे हिंदुस्तान में होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।